आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा। बस मिर्जा साहब 2 कदम और है। तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार रहा करो, मुझे पता है क्या करना। मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, समझ आई? कौन? मिर्जा साहब, बाहर कोई आदमी आया आपसे मिलने। तो क्या करूं मैं? बोल दो घर पर नहीं हूं मैं। जी बाहर यही कहा गया था, मगर वो कहता है कि आपने उसे मिलने बुलाया है। कहता है मेरा नाम बता दो, वो खुद मिलेंगे। क्या नाम है उसका? सलार। नजर नहीं आ रहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ कह दो नहीं मिल सकते। नहीं, बिठाओ उसको, आ रहा हूं मैं। लेकिन मिर्जा साहब। बस मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कौन हो तुम और क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते तो इस हालत में मुझसे मिलने ना आते। मेरे दरवाजे पर जो भी आता है मैं उससे मिलता हूं। काम की बात करो वरना यहां से चलते बनो। यही कहा है मेरी। कौन? मेरी बीवी कहाँ है? बीवी तुम्हारी है, मुझे क्या पता कहाँ होगी। देखो मैं एक बहुत शरीफ आदमी था, लेकिन जब से मेरी बीवी को अगवा किया गया ना, मैंने वो सब कुछ किया है जिसके बारे में मैं खुद नहीं सोच सकता था। अगर तुमने मुझे मेरी बीवी के बारे में ठीक तरह से नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा इस बात की गारंटी मैं खुद नहीं दे सकता। तुम शरीफ आदमी थे, अब नहीं हो। पर मैं कभी शरीफ आदमी था ही नहीं। अगर तुम सीधी तरह से यहां से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसके बाद तुम्हारी गारंटी नहीं है कि तुम जिंदा भी बचोगे या नहीं। तुम्हें लगता है मुझे मरने से डर लगता है? मेरे चेहरे पर किसी भी तरह का खौफ नजर आता है तुम्हें? तुम में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एक आम आदमी हूं। मैंने अपनी बीवी के साथ मिलकर छोटी छोटी खुशियों से अपनी जिंदगी सजाई और तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ है।
तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास, इसलिए समझा रहा हूं, अगर तुमने मुझे मेरी बीवी के बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताया, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस आग में मैं जल रहा हूं ना, इसमें तुम्हें जला के राख कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।